खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। सीमापुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कुमारी रिंकू दीदी का चुनाव प्रचार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लगातार जनसभाओं, पदयात्राओं एवं जनसंपर्क अभियान के साथ बैठकों के माध्यम से जनता से ज़्यादा जोड़कर पार्टी के लिए और अपने लिए वोट और सपोर्ट जुटाने का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में अलग अलग समाजों के साथ साथ सभी धर्मों का भी अब समर्थन मिल रहा है। उसी कड़ी में आज दिलशाद गार्डन वार्ड स्थित पम्मी फूड जोन में अधिवक्ताओं के साथ चुनावी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीमापुरी विधानसभा प्रवास प्रभारी एवं पूर्व संबल सांसद सत्यपाल सिंह सैनी, निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ भाजपा प्रत्याशी कुमारी रिंकू दीदी और प्रमुख बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं ने चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाते हुए अपना समर्थन कुमारी रिंकू दीदी को दे दिया, भाजपा पर अपना विश्वास दिखाया और सभी समाज और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली प्रत्याशी को सीमापुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जाहिर भी की। सभी अधिवक्ताओं ने मंच के माध्यम से चुनाव को कैसे जीता जाए उस पर गहन चर्चा की और चर्चा के साथ साथ सत्यपाल सिंह सैनी ने भी सभी को जीत का मंत्र दिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम केजरीवाल सरकार के झूठे वादों की पोल खोल सकते हैं, तो वहीं मोदी सरकार के संकल्प पत्र को सभी के घरों तक पहुंचाएं और उन पर बैठकें करें, चर्चा करें, जिससे कि चुनाव को आसानी से जीत लिया जाए। सभी का धन्यवाद अदा करते हुए कुमारी रिंकू दीदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों कई अधिवक्ताओं से हमने चर्चा करी थी कि मुझे भी अधिवक्ताओं से यहाँ के मिलना है, तो एक मुलाकात के बहाने, परिचय के बहाने आज चुनाव पर चर्चा हुई और देश भी अधिवक्ताओं पे बहुत कुछ विश्वास करता है। इमेज है, साख है, प्रभाव है। मुझे लगता है कि अपने प्रभाव और जनता को मार्गदर्शन करेंगे तो जो मोदी जी का भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो अधिवक्ता वर्ग का भी उसमें योगदान सुनिश्चित होगा। और निश्चित रूप से ये चुनाव जो आने वाला है, केजरीवाल को दिल्ली से बाहर करने के लिए मैंने अपील की है कि अधिवक्ताओं का भी उसमें योगदान रहे और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ये दिल्ली में बनने जा रही है। तो इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी का अभिनंदन करना, स्वागत करना चाहता हूं और हम निश्चित रूप से इस दिल्ली को अच्छा करने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ करने के लिए हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी। आप सभी का आभार, धन्यवाद। बातों में कहीं ना कहीं समर्थन भी रिंकू दीदी के साथ दे दिया है। सम्मानित सभी अधिवक्ताओं का मन मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित रूप से वो अधिक से अधिक योगदान दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने के लिए करेंगे। ये बहुत अच्छी बैठक रही और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बैठक उन्होंने मेरे लिए करी थी। आई एम इम्प्रेस, टोटली इम्प्रेस, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग भी चाहता है कि दिल्ली सेफ हो, दिल्ली रहने लायक हो, दिल्ली में साफ सुथरा पानी हो, दिल्ली में स्वच्छ हवा हो। और जो बेचारे कामकाजी लोग हैं, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग का हो रहा है, अधिवक्ता, एडवोकेट, ये लोग पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो सेफ घर में रहें। जो हमारा सीमापुरी क्षेत्र है ना, वो थोड़ा सेंसिटिव है, तो मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और विचार कर रहे हैं, विचार गोष्ठी चल रही है, तो मैं आई एम हैप्पी। सीमापुरी से सभी ने आपको सपोर्ट भी कर दिया, अधिवक्ताओं ने, उनको लेकर क्या धन्यवाद? सारे अपने भाई हैं, सारे मतलब चाहते हैं, जागरूक है, सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सब लोग उनकी जो धूर्तपना है, जो 10 साल से वो देख रहे हैं, वो देख समझ चुके हैं। कोई भी अनपढ़ नहीं है, कोई झांसे में नहीं आता। तो यही कहूंगी कि अब बदलाव जरूरी है और बदलाव करने के लिए लोग चल पड़े हैं। जब क्रांति आती है ना, तो लोग जब चलते हैं तभी क्रांति आती है। लोग समझ चुके हैं, क्रांति जरूर आई। और भी लोगों को क्या संदेश, जब अधिवक्ता आपके साथ है तो और लोग सारे समाज हमारे साथ है। आज मुझे क्षत्रिय समाज का समर्थन प्राप्त हुआ, मुझे प्रजापति समाज का समर्थन प्राप्त हुआ, मुझे उत्तराखंड से जो आए उनका समर्थन प्राप्त हुआ है, मुझे मानपुरिया का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो सारा जो वर्ग है वो इकट्ठा होके और इस बार चाह रहा है कि रिंकू दीदी सीमापुरी संभालें। और मुझे तो लग रहा है कि एक ताज है, वो कांटों भरा ताज है जो मेरे सर पे रखा जाएगा।
जो मुझे काम कर करके मतलब बोझ उतारना पड़ेगा। धन्यवाद। उद्देश्य क्या रहा? आज की जो बैठक का उद्देश्य है वो सबसे बड़ा ये है कि जो क्योंकि एलिट वर्ग जिसमें कि एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है अधिवक्ताओं की भी, तो उनको आज यहाँ पे बुलाया गया और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये देखी कि जो अधिवक्ता हैं उनके अंदर भी इस बार पूरा जोश भरा हुआ है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है रिंकू दीदी को कि आप चुनाव नहीं लड़ रही, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जनता के साथ साथ जो हमारा एलीट वर्ग है, जो जिनको हम अधिवक्ता बोलते हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, वो भी इस रण में अब उतर गए हैं और उन्होंने भी इस बार शपथ ले ली है कि हर हाल में हम पूरी दिल्ली में जो है इस केजरीवाल नामक जो ध्रुत आदमी है, जो झूठा व्यक्ति है, इसको उखाड़ फेंकेंगे और पूरी दिल्ली में कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। आज की इस बैठक का एक ही उद्देश्य था कि बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वकील जो सीमापुरी विधानसभा में रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को समर्थन दें और अधिवक्ता लोग समाज के की वोटर होते हैं, वो समाज को रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे यही आशा है कि समाज को एक अच्छी रास्ता दिखाएंगे और ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके संदेश देंगे कि बीजेपी को सपोर्ट करें, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो मोदी जी का तीसरा संकल्प पत्र आया है उसमें मोदी जी ने ये घोषणा की है कि वकीलों को 10 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। 10 लाख, जो दिल्ली सरकार अभी 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दे रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि उसको 10 लाख किया जाएगा और एक्सीडेंटल डेथ पे भी 10 लाख रुपए का वो दिया जाएगा। केजरीवाल तो लगातार कह रहे चुनावी जुमले हैं। नहीं, चुनावी जुमले नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने पहले भी जो कहा है वो करके दिखाया है। तो हमें ये, जैसे कि आप लोगों के सामने है कि पहले लोग अपोजिशन के कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो मोदी जी आए तो तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया। 370 में कहते थे, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी, हटा के दिखाओ। तो मोदी जी ने 370 भी हटाया और कहीं चूक की आवाज नहीं आई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुई। और मोदी जी ने आम लोगों के हित के लिए, जैसे उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए और ये ग्रामीण निवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, बहुत सारी योजनाएं ऐसी, जन धन योजना, ऐसी योजनाएं लाए हैं जो कि बिल्कुल धरातल पे, ग्रास रूट पे, ग्राउंड रूट पे जो पहला व्यक्ति है उसको भी लाभ मिले। तो इस बार जो योजनाएं हैं मोदी जी की, अधिवक्ताओं को पसंद आ रही है? जी, वो मोदी जी की योजनाएं सभी को पसंद आती हैं और अधिवक्ताओं के लिए भी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, बहुत बढ़िया घोषणाएं उन्होंने की। आज एक सार्थक बैठक रही, रणनीति रही जीत की। हाँ जी, आज की इस बैठक में लगभग 50 से 60 अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं अधिवक्ताओं की एक बैठक बुलाऊं, जो कि बहुत कामयाब रही है और सभी अधिवक्ताओं ने रिंकू दीदी के समर्थन में यहाँ पे ये बैठक की है और सभी का समर्थन भाजपा के साथ है। किस प्रकार से काम करेंगे? अधिवक्ता तो पहले से काम कर दे रहे हैं, अधिवक्ता आज भी काम कर रहे और आगे भी काम करेंगे। अधिवक्ता तो समाज का एक स्तंभ है और समाज के साथ जुड़े हुए हैं और समाज में एक मुख्य रोल अधिवक्ताओं ने हमेशा अदा किया है और आगे भी करेंगे। एडवोकेट विशाल तोमर। कुछ कहेंगे, विचार गोष्ठी रखी गई है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए, क्या कहेंगे उनके समर्थन? देखो जी, मैं आज रिंकू दीदी से तीसरी या चौथी बार मिला और मुलाकात हमारी सिर्फ इसी तरह से हुई जैसे आज हुई है, लेकिन जो इनकी विचारधारा है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। एक पढ़ी लिखी कोई ऐसी नेता हमारे बीच में आई है जो हमारे समाज के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकती है। बाकी जितना भी हम लोगों ने देखा, जितना भी समझा, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी और पार्टी का, केजरीवाल का या किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनके अंदर ऐसी कोई बात रही नहीं, क्योंकि रिंकू दीदी हमारी तीसरी बार की निगम पार्षद हैं। अभी फादर भी इनके एमएलए रह चुके हैं और इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे का मोह माया है या कुछ है। इन्होंने आज तक जो भी किया है, जितना भी मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो नंद नगरी में रहते हैं, उनको सबको पता है कि इन्होंने कितना काम किया है। आज की डेट में आप नंद नगरी में जाके किसी से पूछ लो कि आपके निगम पार्षद ने क्या काम किया है, वो हंस के बताएंगे कि इन्होंने ये किया है और ऐसे किया। और उनको आज तक, अब जो पिछले 10 साल में कोई दिक्कत किसी भी नंद नगरी निवासी को नहीं हुई है जो एक काम निगम पार्षद कर सकता है। रिंकू दीदी ने उससे बढ़कर काम उनको करके दिया, आउट ऑफ द वे जाके कर दिया,
जितना वो कर सकती थी उन्होंने करके दिया, इसीलिए आज भी वो तीसरी बारी निगम पार्षद हैं नन नगरी की। अब क्या रुख रहेगा सभी अधिवक्ताओं के साथ? देखो, अधिवक्ता तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, देश का कल्याण हो। वो कैसे होगा? जब कोई पढ़ा लिखा इंसान हमारा नेता बनेगा, हम लोगों को समझेगा, हमारी भावनाओं को समझेगा, हमारे समाज को समझेगा, हमारे परिवार को समझेगा, तभी कुछ हो सकता है। रिंकू दीदी के अंदर ये सारी खासियत है। मेरा तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि रिंकू दीदी को जिताओ। ऐसा कोई आदमी जो सिर्फ कम्युनिटी पे चल ले कि हम इस कम्युनिटी के हैं, हम इस पार्टी के हैं, वो नहीं करना चाहिए। रिंकू दीदी से मेरी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, लेकिन जितना उनके बारे में मैंने सुना था उससे बहुत ज्यादा बढ़कर हैं। नन नगरी में मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे अधिवक्ता भी बहुत हैं नन नगरी के, सब इनकी तारीफ करते हैं और आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। सर, समर्थन रिंकू दीदी को जितने भी अधिवक्ता है इनका पूर्ण समर्थन है, और मेरा ये कहना है कि सारे अधिवक्ता मिलकर अधिक से अधिक वोट कराएंगे और रिंकू दीदी को बहुमत से वोट जिताएंगे। ऐसे क्यों रिंकू दीदी की तरफ भी वोट? सर, यहाँ पर जो अब तक पार्टियों ने राज करा, उन्होंने सारी तरफ गंदगी फैलाई हुई है। अगर दिल्ली के आसपास बॉर्डर देख ले, सारी जगह बांग्लादेशी और घुसपैठिए, इनका ही राज हुआ पड़ा है और कूड़ा के ढेर लगे पड़े हैं। चारों तरफ गंदगी गंदगी है। आज हम अगर जो हमारी पवित्र है गंगा जमुना, उसमें भी जाके हम नहा भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं धो सकते, जबकि आज संगम में प्रयागराज में इतना कुछ साफ सफाई, आप जा नहा सकते हैं, हरिद्वार में नहा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पवित्र नदी होते भी हम अब जा भी नहीं सकते। क्या कहेंगे, मोदी जी ने अधिवक्ताओं के लिए भी एक योजना दी? जी बिल्कुल है, उन्होंने बहुत करा और वो अधिवक्ता के लिए हर क्षेत्र पे हर व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। अधिवक्ता नहीं, सभी क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। तो इस बार क्या रहेगा? हमारा पूर्ण बहुमत मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है और भाजपा बहुत मत से जीतनी चाहिए। लेकिन क्या कुछ कहेंगे अधिवक्ताओं का रुख इस बार क्या कहना है? अधिवक्ता बहुत मैं सम्मान करता हूँ सभी का, और यहाँ पर आए हमारे बुलाने पे सभी का धन्यवाद। अभिवक्ताओं का कहना है कि इस बार वो बीजेपी का पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारी कुमारी रिंकू जो सीमापुरी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं, उनका कहना है कि वो 100% हम अपना पूरा समर्थन देते हैं और जीत के दावेदार हैं। ये कारण सब लोग जानते हैं कि किस तरह से केजरीवाल ने झूठ फैलाया हुआ है, और यहाँ की जो लोकल कैंडिडेट है कुमारी रिंकू जी, वो पहले काउंसलर भी रह चुकी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए यहाँ पर, तो उसको देखते हुए सारे अधिवक्ता जो इस सीमापुरी इलाके के हैं वो सब इनको समर्थन करते हैं। इस बार जीत पक्की है और बटन कमल पे दबेगा। पटियाल हूँ, एडवोकेट हूँ पटियाला हाउस में, और भारतीय जनता पार्टी का पटियाला उसका लीगल सेल का इंचार्ज हूँ। ये हमारी जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लॉयर थे हम लोग, ये इसलिए आए थे कि हम लोगों ने जो है किस तरह से जो केजरीवाल के झूठ को के परसेप्शन जो क्रिएट करता है उसको किस तरह से लोगों के बीच में एक्सपोज करना है उसको, कि ये हर चीज में झूठ बोलता है। जिस आदमी ने जो है बच्चों की कसम खाई थी कि पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, वो पॉलिटिक्स में आ गया। राजनीति का नाम ही झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति जो स्तर राजनीति में इसने गिराया है वो आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं गिराया है। इससे नीचे कोई और गिर नहीं सकता है। हर एक को जो है कीचड़ फेंकता है, आगे चला जाता है। आप कीचड़ साफ करते रहोगे, ये तब तक किसी और पे फेंकता रहेगा। इसकी ये टेंडेंसी शुरू से ही है। मोदी से जुड़ने की क्या खास वजह है? हम लोग तो संगठन से हैं, हम पिछले मोदी जी के साथ नहीं बल्कि हम तो शाखा में और बीजेपी से 25-30 साल से हैं। और बिल्कुल अधिवक्ताओं के लिए मोदी जी ने जो अभी संकल्प निकाला उसमें 10 लाख का जो एक्सीडेंटल बीमा और 5 लाख जो एक और बीमा का है, वो सिर्फ मोदी जी की ही गारंटी पे ही मिल सकता है। इसने भी बहुत वादे किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो है डबल इंजन की सरकार बनेगी। पक्ष में वोट करने के लिए बुलाया। बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया है, जैसा कि भाई ने कहा। सीमापुरी बिल्कुल बारूद पे बैठा है इस समय, और आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अपने क्षेत्र को बचाने का चुनाव है, ये कोई नाली खरीदने का चुनाव नहीं है। अत्याचार सच में जब से केजरीवाल आए हैं तो दिल्ली को बिल्कुल नर्क बना दिया है।
भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि केवल न्यूटन जोन ही लगता है थोड़ा सा, वो भी अंग्रेज बसा के थे इसलिए लगता है, अदरवाइज हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए थी ये बात, मगर मैंने कहा है वो एरिया ही थोड़ा सा लगता है, अदरवाइज दिल्ली देश की राजधानी नहीं लगती है। देश की राजधानी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे रोड्स, पार्क बहुत सुंदर होने चाहिए, लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, वाटर लॉगिंग ना हो, ये प्रावधान हो।